मरियम फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। मरियम साहिबा, वक्त देने के लिए। सिडनी में जो वाकया हुआ, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगर माजी को हम थोड़ा सा खंगाल लें तो हमें ये तारीख में ऐसा वाकया नहीं मिलता जो कि हो गया, और उस पर हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी के लिहाज से क्या क्या चैलेंजेस होंगे जिनका सामना करना पड़ सकता है, और क्या मुस्तकबिल में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे हमलों की तवक्को हम भारत की तरफ से रख सकते हैं, क्योंकि भारत रुकने और टिकने वाला तो नहीं है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बहुत अहम बात की तरफ निशानदेही की कि जो सस्पेक्ट था उसका ताल्लुक भारत से निकला, लेकिन ये कोई बहुत हैरत अंगेज बात इसलिए नहीं है कि ISIS में सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होती है वो भारतीय बाशिंदों की होती है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि ये जो सस्पेक्ट था इसका ताल्लुक भारत से था, और पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस होते हैं और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं। तो उसने कोशिश की कि उस बंदे के नाम को लिंक करें विद पाकिस्तान, और जो एक इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट का थिएटर होता है या इंफॉर्मेशन लैंडस्केप होता है, उसको ऑब्फस्केट करे या ब्लर करे, ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस ही देता रहे और बताता रहे और सफाइयां देता रहे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट या उसके किसी शहरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस वाक़े में। इसके पीछे मकसद ये होता है कि ताकि इंडिया जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत जिसमें वो ऑपरेशंस करता है इंफॉर्मेशन के तहत। और ये पहला ऑपरेशन नहीं है। EU डिसइंफो लैब ने 2020 में एक रिपोर्ट दी थी कि 15 ईयर्स के जो इंफॉर्मेशन लैंडस्केप को स्टडी किया उन्होंने यूरोप के अंदर, और ये यूरोपियन यूनियन के अंदर ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, और इसने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से अपनी रिपोर्ट शेयर की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि इंडिया के रॉ थिंक टैंक्स को, NGOs को, इवन कि यहाँ फौजशुदा जो एकेडमिक्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी शिनाख्त को, ताकि वो अपना एक बयानिया, पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया वो बनाता रहे और प्रमोट करता रहे, और यहाँ तक कि UN और EU जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उन प्रोफेसर्स के नामों से वो अपना बयानिया जो है वो फॉरवर्ड करता रहता है। और इसमें मैं एक प्रोफेसर साहब का नाम लूंगी जो अमेरिकन थे, उनका नाम था टॉम बी सून, और उनका एक और प्रोफेसर का नाम है, उनका डॉक्टर लुई नाम है, और ये 2006 में या 2005 में बिल तरतीब फौत हो चुके हैं। और इनकी फौत होने के बावजूद रीसेंट टाइम्स तक रॉ जो है वो इनकी शिनाख्त और आइडेंटिटी के थ्रू जो है मुसलसल जो है वो पब्लिकेशंस कर रही थी और इनके नाम से जो है मवाद शाया कर रही थी। और इसी तरह कुछ डेड NGOs हैं और थिंक टैंक्स हैं, उनको भी, उनके फोरम से भी इंडिया जो है मुसलसल जो है एक